सादर जय भीम, नमो बुद्धा, धन गुरुदेव। आज संगठन की आवश्यकता इसलिए है कि हम सुखी हो गए हैं या ज़्यादा दुखी हो गए हैं। हाथ हिलाइए ना। इसलिए संगठन जरूरी नहीं है। संगठन मर्यादा का नाम संगठन है। जो समाज संगठित नहीं है उसकी मर्यादा आप देख रहे हैं, उसका सम्मान, उसका समाज में, देश में, राज्य में क्या कदर है। आज का मुख्य टॉपिक है, विषय जो है लेसन्स, जय भीम। जय भीम हम लोग बार बार कहते हैं जय भीम, तो हमारे जय भीम को नहीं कहने वाले भी उसमें प्रश्न ढूंढते हैं कि जय भीम क्या है। जय भीम तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए 26 जनवरी 2021 में घोषणा किया था कि जय भीम। जय भीम उसकी है जो भारत के नहीं विश्व विरासत में सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, जिन्हें विद्यालय में अपमानित किया गया, सांसारिक सभी संसाधनों से वंचित किया गया। अगर वह गाड़ी पर चढ़ते थे, यह समझते थे कि यह चमार जाति के हैं, तो गाड़ी से उतार देते थे। कहीं पानी पीने के लिए जाते थे तो पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, इसलिए क्योंकि वह अछूत था। आज वह महान विभूति बाबा साहेब विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय को दर्शाता है। जय भीम। जय भीम बंधुओं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का परिचायक है। एजुकेशन के क्षेत्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय का अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा 2016 में जब एक कॉन्फ्रेंस किया और देखा कि 400 वर्षगांठ मना रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, तो इसका सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है, छात्र कौन है। उनमें देखा गया कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा महान शख्सियत जो कि 8 वर्ष का कोर्स MPhil, PhD, DOS का उपाधि मात्र 1.5 साल में किया है। जिस कोर्स को करने के लिए सिस्टम से करते हैं तो 12 वर्ष लगता है। 4 साल का MPhil होता है, 6 साल का PhD होता है, DOS वो भी 4 साल का होता है। लेकिन मात्र इकलौता संसार में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर रहे हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की कोर्स, 8 वर्ष की कोर्स, 6 वर्ष की कोर्स, तीनों कोर्स को सिर्फ 6 महीना में किया है। आज आप जो देखते हैं, अभी विवाद चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर करेंसी, थेसिस ऑफ करेंसी 1919 में थेसिस ऑफ करेंसी पर डिस्कस कर रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ब्रिटेन में, और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना, करेंसी मतलब रुपया, विनिमय संसाधन की कैसे देश को चलाना है, इस सिद्धांत को दिया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और फोटो लग रहे हैं लक्ष्मी काली गणेश का। फोटो किसका लग रहा है नोटों पर? लक्ष्मी काली गणेश का, जो कि करेंसी के बारे में वो आज से यूरो लोगों तक नहीं जानता है। और जिन्होंने विश्व के मंच पर जो प्रिंसिपल, जो फैकल्टी,
जो टीचर पढ़ाते थे उनको अपना सूत्र देने वाला विश्व का एकलौता स्टूडेंट रहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उसकी जयकार का नाम है जय भीम। जय भीम उनके विरासत का नाम है जय भीम। उन्होंने जो हमको 3 सूत्र दिया है, शिक्षित रहो, बनो, शिक्षित बनो यानी ज्ञान अर्जित कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, संगठित रहिए, भाईचारा, एकता, मेल मिलाप। ऐसा नहीं कि चिल्लर उड़ीस का भी लड़ाई अपने परिवार में हो जाए जैसा कि यहाँ पर पूर्व में हुआ है। इस तरह से वो संगठन नहीं है। संगठित रहिए, फिर संघर्ष कीजिए। संघर्ष किस लिए? मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। अगर विद्यार्थी हैं तो आप संघर्ष कीजिए उच्च पद प्राप्त करने के लिए। अगर किसान हैं तो संघर्ष कीजिए अच्छे फसल उत्पादन करने के लिए। एक कारीगर है, लेबर है, मजदूर है, तो वह संघर्ष कीजिए उसके उत्तम पद प्राप्त करने के लिए। लेबर से ठेकेदार, ठेकेदार से कंपनी बन जाइए। ये है संघर्ष। संघर्ष का मतलब लोग समझ गया है कि लाठी उठाइए कपार पर मारिए, ये संघर्ष नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयकार। आज 3 सूत्र सभी धार्मिक संगठन, नमः इच्छा नास्तिकम देव इच्छा प्रबलम राजकन्या राज करे विप्रभालो भक्षणम सर्व मंगल मंगलीय शिव सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके के गौरी नारायणी नमस्तुते। सब सूत्र में दिया है 3 सूत्र। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद, ये सब तो हजारों वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन हमारा सपना जय भीम का कहने का। आप जय भीम कहते हैं तो सबसे पहले आपका बच्चा इस गांव में, इस टोला में सबसे स्टैंडर्ड एजुकेशन को प्राप्त करे, तब आप जय भीम कहने का हकदार होते हैं। आप चाहिए, चाहो ऐसा राज में जहां मिले सबन को ऊंच नीच सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि विश्व गुरु रविदास जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध विश्व के आधा से अधिक देशों में, राष्ट्र में इनका पूजा होते हैं। 147 देश में रजिस्टर्ड संस्था चल रहा है अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन का। अगर कोई जाति भारत के सीमा भर ही है, लेकिन आपका स्वजाति उन्होंने ही सबसे पहले 1575 ईस्वी में अमेरिका आजाद हुआ था, तो उनका प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन सीनेट के सभा में संबोधित कर रहा था, तो सीनेट के एक मेंबर ने कहा कि आपके पिताजी कोबलर थे, यानी मोची थे, जूता बनाने का काम करते थे। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि क्या मेरा पिताजी जो जूता बनवाते थे, तो आपके पिताजी बार बार मेरे पिताजी के पास आते थे मिशनरी करवाने के लिए, क्या उसमें कोई शिकायत रहा? इसलिए उन्होंने उनका ही एक सिद्धांत है विश्व में, फ्रॉम द पीपुल टू द पीपुल, अपहोल्ड द बैनर, सर्व द पीपुल। हम लोग जनता के सेवा में स्वदेव रहे। आप अपने पड़ोसी, भाई, सगे संबंधी से प्रेम नहीं करते हैं, अबोध बम चले जाते हैं बैजनाथ धाम। दया धर्म नहीं तन मेरे मुखरा, क्या देखा दर्पण में, अंत समय तू मर जाएगा तो कुत्ता नोचेगा बन मेरे मुखरा, क्या देखा दर्पण में। बंधुओं, कहने का तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, दृष्टांत हैं। आप तभी महान बनेंगे, तभी पूजनीय होंगे जब आप अपने और अपनों के लिए काम करेंगे। अपने नॉट फॉर सेल्फ डिपेंडेंट, आप अपने आप को स्वावलंबी बनिए, स्वस्थ बनिए, निरोगी रहिए, ज्ञानवान बनिए। अपना आपके बच्चे जिसको जन्म दिए हैं उसके लिए अच्छे अच्छे शिक्षा व्यवस्था कीजिए,
सूट बूट पहनावा वरावा तो देना ही है, वो तो मजबूरी है। ड्रेस नहीं देंगे, किसी ने आपको ये नहीं कहा है कि अपने बच्चों को ये नहीं दिए हैं, ये कमी है। लेकिन शिक्षा अगर नहीं देंगे तो सारे समाज, कुटुंब, रिश्तेदार, मैं भी कहूँगा। इसलिए अपनों के लिए, अपने संतान को अगर राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो शिक्षा से बढ़ करके कोई अच्छा माध्यम नहीं है। इसलिए आप अपने आप में संकल्पित हो जाइए, इस गांव में, इस राष्ट्र में, इस समाज में अच्छा से अच्छा स्थान को प्राप्त करे मेरा संतान। इसका कंपटीशन कीजिए। कंपटीशन करते हैं कि किया ये गो छाछी तो हम करेंगे 6 गो छाछी, लिया सुप्ती तो हम ले लेंगे बड़का बड़का ढकिया। ये कंपटीशन से आपका खानदान गर्त में जाएगा, रिसातल में जाएगा, गड्ढा में जाएगा, आगे कभी नहीं बढ़ेगा। आप देखते हैं आपके यहाँ ही दूसरा छूट के हाथ से पानी नहीं पीता था, वो संवैधानिक अधिकार पर गणेश राम, राकेश राम के पत्नी वार्ड सचिव रहे, अध्यक्ष रहे। ये किसका दिन? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। टोपी, चश्मा, जूता, मोजा लगा करके हम बोल रहे हैं कपड़ा पहनने का भी अधिकार हमको। अभी भगवान के हैं, मसीहा के हैं, रोहबर के हैं, गिरवर के हैं, देव के हैं, तो कम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। सब विद्या विमुक्त, बिना विद्या का किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, अपने खानदान पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। लाख तुम पूजा करो, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला यश और कीर्ति। आज आपके बाद बीच में मैं भी अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन प्रखंड बंदौर का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ, कुछ कार्य मेरा आज अधूरा है। मेरा बेटा को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में नामांकन का ऑफर है, जो कि आज ही जाना था। सारा डॉक्यूमेंट के साथ मैं यहाँ आज घूम रहा हूँ। आज मुझे पटना जाना था, राजरानी एक्सप्रेस पकड़ करके मैं नहीं जा सका। मेरा बेटा का एम्स में एडमिशन का ऑफर मिल गया है, उसका सीरियल नाम आ गया है। ये क्या है? आज अचानक अगर रामचंद्र कुमार राम गरीब था, मजदूर था, टोकरी ढोने वाला था, तो उसका बेटा MBBS सिविल सर्जन डॉक्टर पटना में बनेंगे। इनके कृपा से, शिक्षा के कृपा से। छठ मैया, चौचंदा मैया, जागो महादेव, शिव चर्चा, काली मैया, भगवती मैया की कृपा से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला है जिससे उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए आपका कितना भला होगा। कुछ लोग इसमें बुजुर्ग भी हैं, कहता हमार पुते तो हमारा मांगते नहीं, जो बेटे नहीं है मांगे। क्यों मानेगा? क्योंकि आप शिक्षा नहीं उनमें दिए हैं। शिक्षा दिए हैं तो संस्कार नहीं दिए हैं कि समाज में कैसे चलना है। जब वही बच्चा जन्म लेता है, नुनू छिए, बउआ छिए, सब गोदी में खिलाता है, पेंशन, कुमरा के पाठसन, भैया के चाटसन, सब कुछ करते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता को, समाज को तो दूर, माता पिता को भी पूछते नहीं। दुख बच्चा का नहीं, पूछने का नहीं है। दुख आपसे है कि आपने उसमें वैसा संस्कार, वैसा ज्ञान, वैसा शिक्षा नहीं दिए हैं, इसमें निष्फल रहे हैं। यह आपका दोष है। अगर किसी वृक्ष की डाली सूख रहा है, पतझड़ हो रहा है, तो खाद और पानी जड़ में देंगे। कोई बेकूफ छीप पर ही पानी डाले तो वृक्ष कब हरा हो जाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुधर मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलम तनोहरि। अरे तना को हरा करना है, पत्ता को हरा करना है तो जड़ में पानी डालिए। अरे आप लोग छीप पर पानी डालते हैं। भोला बाबा को पानी पिलाते हैं तो मुंह में न दीजिएगा कि कपारे पर ढार देता है। जैसा गुरु वैसा चेला, मांगे गुरु तो दिए ढेला। जैसा भगवान है वैसा भी शीश है।
चल के गंगा देसी सीधे सीध चल जाता है। इसलिए शिक्षा रूपी हथियार को मजबूत कीजिए, कसम खाइए अपने कोख पर कि मैं अपने कोख को सफल बनाऊंगा, अपने बेटा को बेटी को पढ़ा करके डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पदाधिकारी बनाऊंगा। कसम किसका खाती? कल मैंने घूमने के लिए गया अपने गांव में एक महादलित के परिवार के यहाँ, उनको मैंने पूछा बच्चों को विद्यालय आप नहीं भेजते हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है मैट्रिक का, इंटर का। सर जी की करबे, हमें तो गरीब छी, कभी छठ करने रहे। कल के हाँ उन्होंने के पापा 4000 भेजल छठ भेले। कहलिए छठ करने के लिए आप गरीब नहीं है, 4000 रुपया खर्चा कर दिए और 430 रुपया रजिस्ट्रेशन में लगेंगे, उसके लिए आप गरीब हैं। इसलिए आपका मुक्ति कभी नहीं होने वाला। सा विद्या विमुक्त, बिना विद्या बिना ज्ञान का आपका कल्याण होने वाला कभी भी नहीं है। इसलिए कल्याण चाहता है। अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आपका जय जयकार हो, तो आप अपने संतान को अच्छा से अच्छा संस्थान में भेजें। दूसरे को उपदेश पर उपदेश कुशल बहुते, दूसरे की निंदा करने के लिए ढेर सारे फुर्सत है, लेकिन बेटा स्कूल गया कि नहीं गया, बैग दे दिया, बेटा बांस में खेल रहा है, कोई गम नहीं है। लेकिन नहा करके अगरबत्ती जलाने का 1 घंटा आंख बंद करने का समय चाहिए। ऐसी नहीं, अगर आपको भूखा भी रहना पड़े, पैदल भी चलना पड़े, तो बच्चों को विद्यालय तक जरूर पहुंचाइए, तभी आपका कल्याण होगा। बच्चों को भेजो स्कूल, नहीं तो होगी भारी भूख। आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, चौका बर्तन और सफाई फिर भी औरत करे पढ़ाई। सरकार ने मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना निकाला, आपको शिक्षित होने के लिए, आपको संगठित करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपके लिए जो चीज भेजा जाता है, निरक्षरता के कारण आपका सारा लाभ दूसरे में मिल जाता है। तो आप चाहते हैं कल्याण करने के लिए अपने खानदान की, अपने समाज की। आपका बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बन गया, आज संजय बाबू कृषि सलाहकार है, CSP दीपक बाबू चला रहे हैं, ये अकेले का लाभ ले रहा है, अपने पैसा निकाल रहे हैं, अपने जमा कर रहे हैं। समाज का पैसा निकासी और जमा करते हैं। समाज के खाद बीज किस तरह की आइटम की आवश्यकता है, उसका पूर्ति करते हैं। अगर शिक्षित नहीं होता तो बाजार पार करके 100 रुपया लाता, 50 रुपया का गांजा भांग दारू पीता और सो जाता। ये शिक्षा है। शिक्षा न चाहते हुए भी अपने परिवार का भरण पोषण के साथ साथ समाज का कल्याण करता है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहला सूत्र दिया है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। शिक्षित रहिए, संगठित रहिए। जय भीम, जय भीम इसी विरासत का उच्चारण है। बाबा साहब की जय जयकार। आज तो एक पड़ोसी, एक माता पिता अपने 5 संतान को भी सही रूप से एक रूपता के साथ देखने के लिए पालन पोषण नहीं कर पाता है। किसी को खूब मानता है तो किसी को कम मानता है। वेतन देता है तो चलो वेतन चला गया इधर उधर तो कोई बात नहीं, पुरुषोत्तम तो है थम पर। ये माता पिता का दोरंगा नीति है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपके कल्याण के खातिर 4 पुत्र को निछावर कर दिया है। आज जो डंके के चोट पर, ये डीजे पर, माइक पर जो गरज रहे हैं, यह बाबा साहब का देन है। बाबा साहब की जय जयकार है। जय भीम।